हाय। आजकल इंटरनेट पर दो टॉपिक बड़े हॉट टॉपिक हैं। वैसे तो बतेरे सारे हैं जिन्हें मैं हॉट टॉपिक ही बोलूंगी, लेकिन आज की वीडियो के लिए केवल दो चूज किए मैंने। एक है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है मैनिफेस्टेशन। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन को लेकर के इतने वीडियोस आजकल यूट्यूब पर हैं कि यकीन जानो, भी मैं इस वीडियो के थ्रू जब उस बारे में बोलूंगी ना, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हूँ। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही होती। क्योंकि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या मैनिफेस्टेशन, दोनों में ही प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। और जब एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाती है ना, तो यकीन जानिए इंसान अपने विचारों में उलझ जाता है। असली ज्ञान तो गीता के अंदर ही है। तुम अपने जीवन की प्रकृति समझ लो। अगर तुमने अपने जीवन की प्रकृति समझ ली तो तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर ये कि नहीं, तुम ग्रेटिट्यूड करो, सुबह उठो और ग्रेटिट्यूड करो और चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, नहीं होती है। किस चीज को ग्रेटिट्यूड करना है जो तुम्हारे पास है ही नहीं? ग्रेटिट्यूड किस चीज का होता है? ग्रेटिट्यूड हमेशा उस चीज का होता है जो आपके पास होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक शरीर मिला है, तो मैं रोज सुबह उठ के ईश्वर को इसी बात का ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ कि ये शरीर मुझे मिला है और इसमें अभी तक सांसें चल रही हैं और कोई रोग नहीं है, तो मैं इस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। वो सभी करते हैं, अनलेस और अनटिल कोई इंसान अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हताश ना हो जाए। और हताशा जो होती है वो केवल विचारों में होती है, शरीरों में नहीं होती है। तो हताशा से भरा व्यक्ति जो है ना, वो शरीर के लिए भी ग्रेटिट्यूड कभी नहीं करेगा। और मैनिफेस्टेशन का जो ये रूल है ना, ये केवल वही लोग फॉलो करने आएंगे जो हताशा की स्थिति में जा चुके हैं। वरना तो जिनके जीवन में प्रोड्यूस हो रहा है वो ठीक है, जिस शक्ति में जिसमें आस्था रखते हैं वो बस उसी को फॉलो करते हैं। मैनिफेस्ट करने जैसी सिचुएशन को वो अपने अंदर जन्म नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो आपके अपने जीवन की प्रकृति है। आपका जो जीवन है इसमें हताशा कब आती है? जब ये इनसिक्योरिटी का लेवल इसके अंदर हाई होता है। क्योंकि जब इनसिक्योरिटी का लेवल हाई होता है तब आपके अंदर फियर जनरेट होगा। और जब आपके अंदर फियर जनरेट होगा, ऑब्वियस है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ आपको उस चीज में लगानी चाहिए, आप कभी लगा ही नहीं सकोगे। या जिंदगी में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, उसके बावजूद भी अगर आपकी एक्चुअल माइंड स्टेट ये है कि आप किसी एक चीज पर फोकस हैं और फोकसली आप उस काम को किए जा रहे हो, आपका फोकस उस चीज से हट ही नहीं रहा है, आप 100% फ्यूज हो, तो फिर मैनिफेस्टेशन निश्चित है। आप साइंटिस्ट की बायोग्राफी उठा के देखिए, बट हर इंसान के अंदर, सॉरी, पहले मैं साइंटिस्ट की बायोग्राफी की बात कर रही थी कि आप साइंटिस्ट की बायोग्राफी उठा के देखिए। वो उनके जीवन अगर आप उठा के देखेंगे ना, इतने हर्डल्स, इतनी प्रॉब्लम्स बाय बर्थ। न्यूटन की उठा के देख लीजिए, न्यूटन की बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मतलब उन्होंने तो एक टाइम पर ये प्लानिंग भी बना ली थी कि मैं अपने घर के सदस्यों को घर के अंदर बनाकर जलाकर मार दूं। कितनी हताशा से भरे व्यक्तित्व रहे होंगे न्यूटन। लेकिन उसके बावजूद किसी एक चीज पर जो उनका दिमाग फोकस था, और जब वो उस जगह पर फोकस हो जाता है तो वो सारी चीजें हट जाती हैं। जैसे मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन वाली मेरी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, मैं कुछ का कुछ क्रिएट करती चली जाती हूँ और बड़े टॉप लेवल पर जाकर करती हूँ। ये भी बता देती हूँ, लाइफ में मैं ये अचीव कर सकती हूँ। 5 साल तक मुझसे कोई जीत नहीं पाया, ये स्टेट ऑफ माइंड थी मेरी। लेकिन आगे की जिंदगी जो चलती है और उस जैसे से आगे बढ़ती है, तो उस चीज पर मैंने कभी काम नहीं किया। और मैं बता देती हूँ कि आज भी जब मैं उसमें काम करूंगी तो इनसिक्योरिटी का लेवल इतना हाई है कि, और जो चार चीजें जिनमें मुझे वाकई में ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि इस एज में भी, मतलब आज मैं अपने मिडिल एज में हूँ, मुझे बीमारियां नहीं है जैसे लोगों को होती है। आई एम रियली अ वेरी वेरी हेल्दी पर्सन।
बीपी मुझे नहीं है, शुगर मुझे नहीं है, थायराइड मुझे नहीं है, मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी कंटिन्यूअसली मेडिसिन चले। बोन्स में प्रॉब्लम नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ भी। और ये भी बता देती हूँ क्योंकि मैंने बताया कि हाँ, मेरी लाइफ में एक इनसिक्योरिटी फैक्टर है, और आज जब मैं उस चीज के बारे में लिखती हूँ तो वो मेरे अंदर बाय बर्थ था, फैमिली से मिला था, कि वो एक सिचुएशन फैमिली के अंदर थी। और बचपन से वो चीज, इतने छोटे बच्चे के माइंडसेट में वो चीज नहीं आती है। मैं उस वक्त थी कोई 6-7 इयर्स की, प्रॉब्लम फैमिली में थी, बट उसका स्ट्रेस मैं लेके इतनी कम उम्र में घूमती थी। वो इनसिक्योरिटी फैक्टर मेरे अंदर वहां से था। पर आगे जब लाइफ में अचीवमेंट किया तो मैंने उस इनसिक्योरिटी फैक्टर पे काम भी नहीं किया, मैंने उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया। फिर आगे जब लाइफ चली, फिर वो सरकमस्टेंसेस हुए, वो इनसिक्योरिटी फैक्टर फिर अपने पीक लेवल पर। तो वो इनसिक्योरिटी फैक्टर जो इतने पीक लेवल पर आता है ना, वो मुझे, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मैं किसी को भी ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, बट मैनिफेस्ट भी नहीं हो रहा है, मैं ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कम उम्र से ही वो इनसिक्योरिटी फैक्टर मेरे अंदर था, मेरे बिलीफ सिस्टम में था। और आज मैं उस पे काम कर रही हूँ और मुझे खुद नहीं पता है कि कितना टाइम लग जाएगा। मैं इस मामले में 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि वो रिवर्स होना है, और इस बार हमेशा के लिए होना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि वही मेन प्रॉब्लम है। जिस दिन मैंने इस एक परिस्थिति को, और सरकमटेंसेस ही है वो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इंटरनली कुछ नहीं है, वो एक ऐसी परिस्थिति बनती है एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिससे मैं लड़ नहीं पाती। और ऐसा नहीं है कि लड़ने की पावर नहीं है मेरे अंदर या स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती, तो फिर मैं उस चीज में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाती। मैं उसको टालने का काम कर रही होती हूँ, और मैं उसको जितना टाल रही होती हूँ वो उतना इनसिक्योरिटी फैक्टर अंदर जनरेट हो रहा होता है। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया इसी पे सबसे ज्यादा काम करना है, पहले इसकी जड़ें हिला दो। मैनिफेस्ट तो अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात ग्रेटिट्यूड करने की, तो मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी है, मैं ना अपने पास्ट को कभी नहीं भूलती। अगर मेरे पास्ट में किसी भी इंसान ने मेरी हेल्प की है, मैं वक्त के साथ उसे कभी नहीं भूलती। आजकल के लोगों का हाल ये है कि वो सिर्फ दूसरों के साथ रिलेशनशिप में केवल प्रेजेंट में जीते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में तुम्हारे लिए क्या किया। भाई उसके भी सरकमटेंसेस रहे होंगे ना, वक्त के साथ उसमें भी चेंज आए होंगे, इस बार आकर उसने पहले अपने बारे में सोचा होगा, वही चीज तुम्हें आज की डेट में बुरी लग गई, तो अब वो इंसान तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे वर्स्ट इंसान बन गया। मेरे साथ ये सिचुएशन कभी डेवलप नहीं हुई। जो रिस्पेक्ट के लिए है। और मेरी प्रेयर्स में, मैं दिन में एक बार प्रेयर जरूर करती हूँ, और मेरी प्रेयर्स में हमेशा ये प्रेयर रहती है कि जिन लोगों ने भी मेरी मदद की किसी भी तरीके से, मैं उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर हमेशा रहता है। पर वो जो मैनिफेस्टेशन के लिए ग्रेटिट्यूड सिखा रहे होते हैं ना, कि 10 मिनट उठो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि मैं इस चीज को ग्रेटिट्यूड करता हूँ, मैं उस चीज नहीं, मैं वो सब नहीं करती। मैं केवल उसी चीज को ग्रेटिट्यूड करती हूँ जो एक्चुअल में है। मैं ना इस माइंड को इल्यूजन्स की दुनिया में नहीं लेके जा सकती। मुझे ये मालूम है कि वो इनसिक्योरिटी फैक्टर क्या है, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिला है, मुझे उसे चेंज करना है। और जिस दिन मैं उसको चेंज करने में कामयाब हो गई, मैं ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करूंगी, और मैं किसी भी लेवल पर जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस तरीके से क्रिएट करने का माइंडसेट लेकर के मैं आई हूँ दुनिया में, मुझे मालूम है। यही रीजन है कि मैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना, जो ब्रेन के साथ काम किया जाता है, अब जैसे ब्रेन को प्रेजेंट में रखने के लिए किस तरीके का मेडिटेशन फॉलो करना चाहिए, मैं वो सारी चीजें स्टडी करती हूँ। और वर्ल्ड वाइड मेनली जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जिन्होंने रिसर्च किए हैं इन सब पे, मैं उनको सुनती हूँ। पर बाकी के जो ये मैनिफेस्टेशन के कोर्स वोर्स करा रहे होते हैं ना, मैं बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है। इनसे मैनिफेस्टेशन नहीं सीखनी, क्योंकि ये जितना क्लासेस चला रहे हैं और मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मैं इन सबको सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, तुम में से कोई एक भी अंबानी बन के दिखाओ। कौन है जो नहीं बनना चाहता?
तो दो उस विचार को अपने अंदर जन्म और मैनिफेस्ट करो, देखो तो सही कितना कर पाओगे। तो जो तुम क्रिएट कर रहे हो वो तुम्हारी क्षमताओं में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बाकी नेक्स्ट लेवल पर जाकर चीजें होती है, वो वो सिचुएशंस बहुत कम लोगों के साथ होती है। वो समझ लीजिए कि जिस प्रकृति को आप लेकर आए हो आप उसको छोड़ चुके हो। वो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में घटती ही घटना है। मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में तो बहुत ही रेयर में होती है। मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में तो वही नॉर्मल थीम ही चलती है हर चीज की। बाकी एस्ट्रोलॉजी से तो मैं बता देती हूँ कि जितना मैंने लर्न किया है उससे मुझे समझ में आ जाता है, मैं उतना ही समझ लेती हूँ। बाकी तो सारी कहानियां चल रही हैं। और दूसरा, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वो आपको ना आपके ब्रेन की फंक्शनैलिटी बता देंगे, और उस फंक्शनैलिटी को समझने के बाद आप मेडिटेशन में उस पर काम कर सकते हो। तो आप वो चीजें जरूर सुनो ताकि आपको पता चल सके कि ये ब्रेन कैसे वर्क करता है। पर बाकी जो मैनिफेस्टेशन की क्लासेस खोल के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं आता उन्हें। और जिन्हें आता है, मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन मार्क है, अंबानी बनो। दिखाओ बन के कौन बन सकता है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।